जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं रामजी दुबे। अंधविश्वास एक बीमारी है। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रयास करूंगा कि आप सभी अंधविश्वास से अपनी रक्षा कर सकें। रक्षा इसलिए कह रहा हूं कि अंधविश्वास इंसान को अत्यंत कमजोर बना देता है, यहां तक कि वह अंधविश्वासों के चक्कर में पड़कर अपने जीने तक की आशाओं को भी छोड़ देता है। अंधविश्वास से व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है। और ऐसा होता आ रहा है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यह क्या है? यह भावना व्यक्ति को कमजोर कर देती है। एक बिल्ली रास्ता काट गई, आगे अशुभ होगा। आप स्वयं सोचें, यदि ऐसा होता तो अमेरिका में बिल्ली इतने प्यार से पाली नहीं जाती और वहां तो अनेक दुर्घटनाएं होती। यह एक ऐसा भ्रम है, अंधविश्वास है, जिससे व्यक्ति डर कर कमजोर हो जाता है एवं उसी सोच में दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। सर पे कौवा मार दिया, कोई उसके नाम से रोए नहीं तो अशुभ हो जाएगा। एक गाथा याद आ गई कि एक व्यक्ति को उसके सर पर कौवे ने मार दिया। उसके पत्नी को संदेश दिया गया कि वो व्यक्ति मर गया। अब वह उसके नाम पे कोई रोए नहीं तो अमंगल हो जाएगा। उसकी पत्नी को यह संदेशा दिया गया। अब उसकी पत्नी रोते रोते ये सोची कि अब मैं जी करके क्या करूंगी। उसने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। अब आप बताएं, ये क्या है? यह एक अंधविश्वास नहीं तो क्या है? ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि अंधविश्वास हमारे समाज के लिए एक बहुत ही घातक है, एक घातक बीमारी है जिसका कोई टीकाकरण अभी तक नहीं हो पाया। गौतम बुद्ध जी के समय की बात है। उस समय किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसे स्वर्ग पहुंचाने के लिए तमाम कर्मकांड करवाए जाते थे एवं धन का अपव्यय किया जाता था। एक व्यक्ति के पिताजी मर गए, वो भगवान बुद्ध के पास गया और बोला कि आप खुद ऐसा विधान बताएं जिससे मेरे पिताजी स्वर्ग चले जाएं। बुद्ध जी ने कहा कि 2 घड़ा लाइए और एक घड़े में पत्थर भर दीजिए और दूसरे घड़े में घी भर करके नदी में ले जा करके फोड़ दीजिए। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और देखा उन दोनों घड़ों में से जिस घड़े में पत्थर था वह फूटा तो पत्थर पानी में डूब गया और जिसमें घी था वह पानी में तैरने लगा उसी दिशा में जिस तरफ जल की धारा बह रही थी। अब वो आया और बुद्ध जी से सारा वृत्तांत सुना दिया। बुद्ध जी ने उससे पूछा कि क्या कभी तुम इसमें परिवर्तन ला सकते हो कि वो घी डूब जाए और पत्थर तैरने लगे? उस व्यक्ति ने कहा यह तो असंभव बात होगी, ऐसा कैसे होगा? तो बुद्ध जी ने उसे समझाया, ठीक इसी तरह व्यक्ति अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है और पत्थर की तरह अंधविश्वास में वो डूब जाता है। अब केवल चिंतन करने की बात है। घटना कोई घटी, कोई दुर्घटना हुई तो ये ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर तौलने की जरूरत है। 7 मिर्च और 1 नींबू क्या व्यक्ति के व्यवसाय में प्रगति ला देंगे? जो हम दरवाजे पर या गाड़ी में उसे बांध देते हैं, ऐसा होता तो आज कोई परेशान नहीं होता। पीपल में जल दे दो, उसमें देवताओं का वास होता है। अरे भाई, पीपल की रक्षा करो, उसमें जल डाल दो, क्योंकि वह पीपल का वृक्ष हमें रात दिन ऑक्सीजन प्रदान करता है। एक गाथा और आपको बताएं कि एक अंधे पति पत्नी रोटी बनाते थे तो कुत्ता आकर के रोटी को खा जाता था। अब अंधा पति दरवाजे पर बैठ करके डंडा पटकता था और पत्नी जो है वो रोटी बनाती थी। जब उसका पुत्र जो कि अंधा नहीं था वो अपनी पत्नी के साथ घर में आया, पत्नी रोटी बनाने लगी तो वो दरवाजे पर बैठ करके डंडा पटकने लगा। पूछने पर उसने कहा कि ये हमारे घर की परंपरा है। अब आप विचार करें, क्या यह अंधविश्वास नहीं?
लाखों करोड़ों का सुंदर बंगला हम बनाते हैं और उसकी रक्षा के लिए पुराना जूता या काली हाड़ी वहां पे लगा देते हैं। क्या उससे घर की रक्षा हो जाएगी? बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए, बिना चिंतन किए किसी बात पर, किसी कुरीति पर, किसी परंपरा पर विश्वास करना और उसी रास्ते पर चलकर अपने आप को कमजोर करना और मानसिक रूप से बीमार कर देना, यह कहां तक की बुद्धिमानी है? आप कर्म करें, ईश्वर पर भरोसा करें, जीवन पथ पर बढ़ते जाएं, अंधविश्वास से दूर रहें, यही हमारा प्रयास है। आप बने रहें हमारे साथ। पुनः किसी आवश्यक विषय पर आपसे मुलाकात होगी। जय भारत।